दोस्तों सोचिए कि एक हॉरर बुक क्लब ज्वाइन करने से तुम्हारी जिंदगी एक रियल लाइफ हॉरर स्टोरी बन जाए। किलर बुक क्लब एक ऐसी चिलिंग कहानी है जिसमें ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हॉरर नॉवेल्स का क्रेज रखते हैं, लेकिन जब वो एक डेंजरस स्टोरी लिखते हैं तो उनका खुद का नाम नेक्स्ट पेज पर लिखा हुआ मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मूवी का क्रीपी क्लाउन किलर इंटेंशनली डिजाइन किया गया था ताकि लोगों का रियल लाइफ क्लाउन फोबिया और भी ज्यादा ट्रिगर हो। ये फिल्म एक हॉरर स्टोरी नहीं है बल्कि हॉरर जॉनर के लेजेंडरी मूवी और बुक का डेब्यू है, जिसमें स्क्रीम, इट और अर्बन लेजेंड जैसे फिल्मों की वाइब्स मिलती है। स्पेन का हॉरर सिनेमा हमेशा से चिलिंग और डार्क होता है और किलर बुक क्लब भी इसी ट्रेडिशन को फॉलो करता है, जैसा फेमस हॉरर मूवी, रिकॉर्डिंग और ऑर्फनेज। तो चलिए आज हम इस मूवी की कहानी, सीक्रेट और उसके डर के पर्दे के पीछे की दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। कहानी की शुरुआत होती है अलीशा नाम की एक लड़की से, जो कि अपने घर की लाइब्रेरी में पेट्रोल डाल रही थी। उसकी माँ उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन फिर भी अलीशा अपनी माँ की बात नहीं सुनती है और लाइब्रेरी में आग लगा देती है, जिस आग में पूरा घर तो जलता ही है, साथ ही उसकी माँ की भी जलकर मौत हो जाती है। वहीं पर हम एक कंप्यूटर को देखते हैं जहाँ पर किसी का मैसेज आया हुआ था। उस मैसेज में लिखा था आज रात को उसकी मौत लिखी है। फिर कहानी 6 साल के बाद दिखाई जाती है, जहाँ पर लिटरेचर के कुछ स्टूडेंट को देखते हैं जो कि एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे और सभी छोटे मोटे राइटर थे। उन दोस्तों के नाम थे लिजा, सारा, इवा, वीरा, रायन, रॉन, सेबास और नैंडो। नैंडो लिजा का बॉयफ्रेंड भी था और सभी दोस्तों का एक बुक क्लब था जहाँ पर वे लोग अपने फ्यूचर के नॉवल के आइडिया को शेयर करते थे। क्लब में ऐसे ही एक मीटिंग के दौरान नैंडो और सेबास के बीच में एक बुक की स्टोरी को लेकर आर्गुमेंट होती है और गुस्से में नैंडो वहाँ से चला जाता है। जाने से पहले नैंडो लिसा से सेबस से दोस्ती तोड़ने को कहता है। वो नहीं चाहता था कि लिजा सेबस के साथ में किसी भी तरीके की फ्रेंडशिप रखे, लेकिन लिजा उसकी बात नहीं सुनती है। वो ऐसे किसी के झगड़े में अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकती, वैसे उसके लिए दोनों इम्पोर्टेंट थे। उसी रात लिजा सेबस के सामने अपनी फीलिंग शेयर करती है। पिछले 6 सालों में उसने एक बुक भी नहीं पढ़ी थी और ना ही वो कुछ लिख पा रही थी। वो अपने आप को एक राइटर नहीं मान पा रही थी। तब सेबस उसे प्रॉमिस करता है कि जब लिजा को कोई भी हेल्प चाहिए होगी वो हमेशा उसका साथ देगा। उसी रात लिजा राइटिंग के लिए हेल्प मांगने के लिए अपने प्रोफेसर को एक ईमेल करती है, लेकिन वो उस ईमेल को सेंड नहीं करती है। तभी उसकी नज़र उसी बुक पर जाती है जिसका सेबस ने मेंशन किया था। वो बुक एक क्लाउन किलर के ऊपर थी जो मेंटली डिस्टर्ब था, जिसके बाद वो क्लाउन का आउटफिट पहनकर लोगों को ब्रूटली मारने लगा था। उस क्लाउन की स्टोरी पढ़कर लिजा इतना ज्यादा डर गई थी कि उसने अपना लैपटॉप तक बंद कर दिया था। अगले दिन प्रोफेसर उन सभी को उनकी ओरिजिनल स्टोरी लिखने की एडवाइस देता है। उनके मुताबिक एक राइटर तब तक राइटर नहीं बनता है जब तक वो अपनी खुद की स्टोरी नहीं लिखता है। और यहाँ पर लिजा सोच में पड़ जाती है क्योंकि आज तक उसने जो भी स्टोरी लिखी थी वो कोई ओरिजिनल स्टोरी नहीं थी। क्लास के खत्म होने के बाद में प्रोफेसर लिजा को अपने कैबिन में बुलाते हैं और जब लिजा उनसे मिलने के लिए जाती है तो वो उसको उसके ईमेल के बारे में बताते हैं। लिजा थोड़ा कंफ्यूज थी, उसे ये याद भी नहीं था कि क्या उसने ईमेल सेंड भी किया था या नहीं। अब इस बात को इग्नोर करके लिजा प्रोफेसर से उसकी राइटिंग को लेकर हेल्प मांगती है, लेकिन प्रोफेसर केबिन का डोर लॉक करके लिजा के करीब आने की कोशिश करता है। लिजा उसे डोर खोलने की धमकी देती है, लेकिन प्रोफेसर उसकी बात नहीं सुनता है और उसे एब्यूज करने लगता है। लिजा जब चिल्लाने वाली थी तब जाकर प्रोफेसर डोर को खोलता है और उसे जाने देता है, लेकिन उसे धमकी भी देता है कि अगर लिजा ने इस बारे में किसी को कुछ बताया तो वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। घर जाकर लिजा इस बारे में अपने सभी दोस्तों को बताती है। प्रोफेसर की इतनी घटिया हरकत के बारे में जानकर सभी दोस्त बहुत ही गुस्सा थे और प्रोफेसर से बदला लेने का प्लान बनाते हैं। फिर सभी दोस्त एक क्लाउन का मास्क पहनकर रात को कॉलेज जाते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर अपने कैबिन में अकेला था। वहाँ पर वे लोग हथियार लेकर प्रोफेसर को डराने लगते हैं। उसी समय हम एक स्ट्रेंजर को भी क्लाउन मास्क पहने हुए वहाँ पर देखते हैं। प्रोफेसर को अकेला पाकर वो उसके सर में एक हैमर से मारता है। इसके बाद जख्मी हालत में प्रोफेसर स्टेयर के ऊपर भागता है जहाँ पर लिजा भी थी। उस समय प्रोफेसर इतना डरा हुआ था कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो स्टेयर से नीचे गिर जाता है। वहाँ पर एक पोल था और वो पोल प्रोफेसर की बॉडी के आर पार हो जाता है, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये सब देख कर लिजा शॉक्ड थी। उसी समय वहाँ पर लिजा के बाकी के दोस्त भी आते हैं जो कि लिजा को प्रोफेसर का किलर मान रहे थे, लेकिन लिजा के मुताबिक वो किलर नहीं है। प्रोफेसर जब वहाँ पर आया था तो उसका सर पहले से बुरी तरीके से जख्मी था, मतलब कि किलर कोई और है। लिजा पुलिस को बुलाना चाहती थी, लेकिन उसके सभी दोस्त उसे एडवाइस करते हैं कि भले ही वे लोग सिर्फ प्रोफेसर को डरा रहे थे, लेकिन पुलिस उन्हें ही किलर मानकर उन्हें अरेस्ट कर लेगी। इसलिए सभी इस इंसिडेंट को सीक्रेट रखते हैं और अपना अपना क्लाउन मास्क जलाकर घर से चले जाते हैं।
कुछ समय के बाद में पुलिस प्रोफेसर की इन्वेस्टिगेशन खत्म करके उसे आत्महत्या डिक्लेयर करती है और अब सभी की लाइफ पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी थी। लेकिन लिजा अभी भी प्रोफेसर की मौत के लिए खुद को ही ब्लेम कर रही थी। उसी दिन उनके चैट ग्रुप में उसे क्लाउन किलर का मैसेज आता है जिसने अपना एक नॉवेल स्टार्ट किया था और उसने नॉवेल की फर्स्ट स्टोरी प्रोफेसर के मर्डर के ऊपर लिखकर उन्हें भेज दी थी, जो पढ़कर सभी दोस्त शॉक्ड थे और ऐसा लग रहा था कि किलर उन्हीं में से कोई एक है। फिर क्लाउन किलर नॉवेल का सेकंड चैप्टर ग्रुप में रिलीज कर देता है जहाँ पर क्लाउन ने उनकी फ्रेंड वीरा को मारने के बारे में लिखा था। अब स्टोरी में जो लोकेशन मेंशन थी, लिजा और सेबस उसी लोकेशन पर जाकर वीरा को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें वीरा नहीं मिलती है, पर क्लाउन किलर का एक टू बी कंटिन्यू मैसेज मिलता है। उसी रात को सभी फ्रेंड इस बारे में डिस्कस करने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर सारा का कहना था कि किलर उनके कॉलेज का ही कोई इंसान होगा, इसीलिए उसे उनके बारे में इतना डिटेल में पता है और वो क्लाउन किलर उन्हें मारकर इस ओरिजिनल इंसिडेंट को अपनी स्टोरी बनाकर लिख रहा है। मतलब कि वो क्लाउन भी उन्हीं की तरह लिटरेचर का स्टूडेंट होगा और उससे हॉरर स्टोरीज में इंटरेस्ट होगा। उन्हें बस कॉलेज के रिकॉर्ड चेक करके उसे ढूंढना है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं मिलता है जिससे हॉरर में इंटरेस्ट हो, तो शायद क्लाउन किलर उन्हीं में से कोई एक होगा। उसके बाद जब लिजा अकेले लाइब्रेरी में थी तो उसे क्लाउन का मैसेज आता है और उसी समय लिजा अपने सामने उस क्लाउन को नोटिस करती है। उसे देखकर लिजा भागने लगती है और वो क्लाउन हथियार लेकर उसके पीछे पड़ जाता है। उसी समय लिजा अपने बॉयफ्रेंड नैंडो से जाकर टकराती है और तभी बाकी के फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाते हैं और अब वो क्लाउन वहाँ पर कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। लिजा और बाकी के फ्रेंड्स नैंडो के ऊपर क्लाउन किलर होने का शक जाहिर करते हैं और फिर वे लोग वहाँ से नैंडो के क्लब जाते हैं ताकि वे लोग वहाँ पर जाकर अपना माइंड फ्रेश कर सकें। कुछ देर के बाद में रायन क्लब से बाहर आता है जहाँ पर उसे वो क्लाउन दिखता है। तब वो क्लाउन के ऊपर अटैक करता है और उसका मास्क हटाता है, लेकिन क्लाउन को देखकर रायन ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे कि वो उसे पहले से जानता है और उसका दोस्त हो। रायन कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो क्लाउन एक हथियार रायन की बॉडी के आर पार कर देता है, जिससे कि रायन वहीं पर मारा जाता है। और रायन की मौत के कुछ दिन के बाद में वो क्लाउन अपने नॉवेल का थर्ड चैप्टर ग्रुप में रिलीज करता है जिसमें उसने रायन के मरने के बारे में लिखा था। उसके बाद स्टोरी में जो लोकेशन लिखी थी, सभी दोस्त वहाँ पर रायन की बॉडी को ढूंढने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी सिर्फ किलर का लिखा हुआ टू बी कंटिन्यू मैसेज था। उसी रात को सेबस से लिजा को पता चलता है कि क्लाउन की आईडी किसी एंजेला नाम की लड़की की है। ये वही लड़की है जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग सीन में देखा था। यहाँ पर एंजेला का नाम सुनकर लिजा शॉक्ड थी क्योंकि उसने 6 साल पहले एक नॉवेल लिखी थी और वो नॉवेल एंजेला की रियल लाइफ के ऊपर लिखी थी। एंजेला की माँ स्टोरी बुक से बहुत ही ऑब्सेस्ड थी। वो बुक की स्टोरीज के हिसाब से एंजेला को एक्ट करने को फोर्स करती थी और जब एंजेला उसके लिए मना करती थी तो उसकी माँ उससे बहुत ही टॉर्चर करती थी। अपनी माँ के टॉर्चर से तंग आकर एक दिन एंजेला ने अपने पूरे घर में आग लगा दी थी। लिजा ने एंजेला के उसी केस के ऊपर अपनी नॉवेल लिखी थी जो बहुत ही पॉपुलर हुई थी और लिजा ने भी बहुत फेम कमाया था, लेकिन इस बात से एंजेला बहुत ही गुस्सा थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी लाइफ की ट्रेजेडी दूसरों के लिए एंटरटेनिंग स्टोरी बने। एक दिन तो उसने लिजा को कॉल करके धमकी भी दी थी और ये भी कहा था कि एक दिन वो भी लिजा की लाइफ को हेल्प बनाकर उसके ऊपर एक स्टोरी लिखेगी। इसीलिए अब लिजा को लगता है कि वो क्लाउन एंजेला ही होगी। लेकिन तभी सेबस लिजा को कुछ न्यूज आर्टिकल दिखाता है जिसके हिसाब से एंजेला भी उस आग में जलकर मारी गई थी। ये सब सुनकर लिजा रोने लगती है और खुद को इन सब के लिए ब्लेम करती है। तब सेबस उसके लिए अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है और उसे प्रपोज करता है, जिसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। दूसरी तरफ नैंडो अपने क्लब में अकेला था। तभी वहाँ पर क्लाउन किलर आता है जो उससे मारने के लिए हथियार लेकर उसके पीछे पड़ जाता है। तब जान बचाने के लिए नैंडो भागकर एक जगह पर छुप जाता है और जब क्लाउन किलर उसके पास में आता है तो मौका देखकर उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन जब वो क्लाउन किलर का मास्क हटाने की कोशिश करता है तो वो उसके ऊपर अटैक करके उससे बेहोश कर देता है। इधर इंटरनेट से लिजा को खबर मिलती है कि वो क्लाउन किलर अपनी नॉवेल को पब्लिकली पब्लिश करने वाला है और इसके लिए उसने एक पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी जहाँ पर उसने लोगों को क्लाउन का मास्क पहनकर आने के लिए कहा था। इसीलिए अगले दिन सभी उसी पब्लिक मीटिंग में जाते हैं ताकि वहाँ पर वो उस क्लाउन को ढूंढ पाए। बट वहाँ पर बहुत से लोग क्लाउन बनकर आए थे तो इसलिए उनको कोई आइडिया नहीं मिल रहा था कि रियल क्लाउन किलर कौन है। तभी क्लाउन किलर उन्हें एक लाइव वीडियो भेजता है जहाँ पर उन्हीं की फुटेज थी, मतलब कि वो क्लाउन उनके ऊपर नजर रख रहा था। जिसके बाद सभी अलग अलग होकर उसी वीडियो को फॉलो करके किलर को ढूंढने लगते हैं। जिस दौरान इवा क्लाउन किलर के जाल में फंस जाती है। वो बहुत कोशिश करती है किलर से बचने के लिए, लेकिन उस एरिया का डोर लॉक हो गया था और वो बाहर नहीं निकल पा रही थी।
जिसके बाद किलर एक हथियार उसकी बॉडी के आर पर घुसाकर उसे जान से मार देता है। तो वहीं पर उन्हें इवा की डेड बॉडी दिखी थी कि तभी उनका एक दोस्त रॉन जख्मी हालत में उनके पास आता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है क्योंकि उस क्लाउन ने उसका गला काट दिया था। इन सब मर्डर के लिए बाकी दोस्त सारा के ऊपर शक करते हैं क्योंकि उसके हाथ में हथियार था। सारा उन्हें बहुत समझाती है कि वो किलर नहीं है, बट कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। इन सब के बीच में टेंशन में आकर लिजा बेहोश हो जाती है। जब उससे होश आता है तो वो अपने घर में थी और तभी उसे किलर का एक वीडियो मैसेज आता है जहाँ पर क्लाउन ने सेबस को किडनैप करके रखा था। फिर जब लिजा किलर के दिए हुए लोकेशन पर जाती है तो वहाँ पर उसे सारा जख्मी हालत में मिलती है और मरने से पहले वो बस यही कह रही थी कि वो क्लाउन किलर नहीं है। फिर थोड़ा यहाँ वहाँ ढूंढने पर लिजा को एक जगह से बस चेयर से बंधा हुआ मिलता है। तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड नैंडो आता है जो उसे कहता है कि क्लाउन किलर और कोई नहीं बल्कि सेबस है और उसी ने सभी को मारा है। लेकिन लिजा कुछ समझ पाती उससे पहले सेबस उठकर नैंडो के ऊपर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। फिर वो उसी हथियार को हाथ में लेकर लिजा को हॉस्टेज बनाता है और ये रिवील करता है कि उसी ने लिजा के लैपटॉप से प्रोफेसर को सेड्यूसिंग मैसेज भेजा था और इसलिए प्रोफेसर ने उसे अब्यूज किया था। उसके बाद जब उसी के प्लान के हिसाब से वे लोग जब प्रोफेसर को डराने के लिए गए तब मौका देखकर उसी ने प्रोफेसर को मारा था क्योंकि वो अपनी लिखी स्टोरी को रियल लाइफ में अप्लाई करना चाहता था। यह सब सुनकर लिजा एक पेन सेबस के नेक में मारकर वहां से भाग जाती है। सेबस भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है कि तभी एक और क्लाउन लिजा के सामने आता है और ये क्लाउन और कोई नहीं बल्कि एंजेला ही थी जो साग में कभी मरी ही नहीं थी। और अब तक एंजेला और सेबस ने दोनों ने मिलकर क्लाउन किलर बनके सभी का मर्डर किया था। एंजेला को लिजा से बदला चाहिए था और सेब्स को अपनी स्टोरी को रियल लाइफ में अप्लाई करना था और इसीलिए दोनों ने मिलकर ये सब किया था। अब इन सब के बाद में वे दोनों इन मर्डर के ऊपर एक मूवी भी बनाने का सोच रहे थे। फिर वे दोनों लिजा को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वहाँ पर नैंडो आता है जो सेबस को बालकनी से नीचे गिरा देता है और नीचे एक पोल था जो सेबस की बॉडी के आर पार होकर उसकी जान ले लेता है। यहाँ पर सेबस और प्रोफेसर की मौत बिल्कुल सेम तरीके से हुई थी और सेबस की मौत होता देखकर एंजेला उस हथियार से नैंडो के ऊपर अटैक करके वहां से भागती है। तब लिजा उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाती है। भागते भागते दोनों सेरिया के बेसमेंट में आ जाते हैं और जब लिजा वहाँ का पावर स्विच ऑन करती है तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होकर आग लग जाती है जिसमें एंजेला जलने लगती है। लिजा उसे बचाने की कोशिश भी नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद में वहाँ पर पुलिस आती है और लिजा और उसके बॉयफ्रेंड नैंडो की हेल्प करती है। सीन कट होता है और अब कहानी एक साल के बाद आती है जहाँ पर लिजा और नैंडो बहुत ही खुश थे। दोनों की लाइफ अब पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी थी। लेकिन एक दिन जब लिजा अकेली थी तो उसके सामने एंजेला उस क्लाउन का आउटफिट पहनकर आती है और हथियार लेकर उसे मारने के लिए उसकी तरफ भागती है। मतलब कि एंजेला फिर से एक बार आग में जलने से बच गई थी। ये देखकर लिजा चिल्लाती है और उसकी चीख के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों किलर बुक क्लब सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं है बल्कि एक मेटा हॉरर एक्सपीरियंस है जो हॉरर बुक्स और स्लैशर मूवी दोनों को कंबाइन करता है। लेकिन इसकी शूटिंग के टाइम पर भी हॉरर काफी रियल था। मूवी के क्लाउन मस्क का डिजाइन मल्टीपल वर्जन में टेस्ट किया गया था ताकि एक्सैक्ट क्रीपी रियलिस्टिक लुक मिले। मैक्सिमम इफेक्ट प्रैक्टिकल यूज किए गए हैं ताकि डेथ और गोरे सीन ज्यादा ऑथेंटिक और डिस्टर्बिंग लगे। डायरेक्टर ने एक्टर को कुछ जंप स्केयर का आइडिया नहीं दिया ताकि उनका रियल रिएक्शन कैमरा के सामने आए। मूवी में रेड एंड डार्क लाइटिंग ट्रिक का स्पेशल यूज किया गया है जो कि सस्पेंस को और भी इंटेंस करता है। तो दोस्तों क्या आपने किलर बुक क्लब देखी और कैसी लगी आपको ये क्लाउन किलर और उसकी डेडली स्टोरी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अब मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर कहानी में। तब तक डर से दूर नहीं बल्कि उसके और करीब जाइए।